वाले हैं कि ट्रेडिंग में कौन सी प्रॉब्लम्स आती है एक नए ट्रेडर को और पुराने ट्रेडर को। तो यहाँ पे मैं सब चीज़ बात बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग किन के लिए है किन के लिए नहीं है, और ट्रेडिंग में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा जिससे आप भी एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और बताते हैं कि एक नया बंदा कहाँ गलती करता है और क्यों गलती करता है और कहाँ वो सबसे ज़्यादा पैसा अपना गंवाता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्त। सबसे पहले आता है आप किसी डू नॉट गेट इजीली इन्फ्लुएंस बाय यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर, चूज हीरो वाइजली। तो देखो आज या अपने घर से या बाहर निकलो, आपको स्टॉक मार्केट का क्रेज़ पता चलेगा, फॉरेक्स का पता चलेगा, क्रिप्टो का पता चलेगा। आज अखबारों में, न्यूज़ पे, चैनलों में हर जगह फॉरेक्स क्रिप्टो ये सब चलता ही चलता है। अंदर से बाहर तक कोई ना कोई बंदा फॉरेक्स क्रिप्टो या ट्रेडिंग का कोई ना कोई वर्ड सुनता ही होगा, जहाँ से पैसे के बारे में लगता है कि ऐसे कि मानो कि यहाँ पे आप एक दिन में आओगे और रातों रात करोड़पति बन के चले जाओ। या यार उसके पास जो है ना, उसके पास दुबई वाले यूट्यूबर के पास लैम्बोर्गिनी है। मैं नाम भी बता रहा हूँ, कुछ का नाम भी बता रहा हूँ जिसने मुझे इन्फ्लुएंस किया था। और बात यहाँ तक की आई थी कि मैंने पैसे भी पे किए थे। वो मैंने 2022 में पे किया था। उसका उस लड़के का नाम तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसका उस वेबसाइट के बारे में जानता हूँ कि लर्न बाज़ार का एक वेबसाइट था, जहाँ इस बंदे ने बताया था कि फ्री में सिखाएंगे। लेकिन वहाँ बाद में उसे मैंने चार्ज भी दिया था 700 रुपये उसने, और बंदे ने ट्रेडिंग सिखाई थी। क्या यार, बेसिक बंदा बता रहा था। यहाँ पे फॉरेक्स के बारे में बता रहा था, क्रिप्टो के बारे में बता रहा था और बाइनरी मार्केट के बारे बता रहा था। मुझे वो उतना खास लगा नहीं, और उसके चक्कर में मैंने लगभग 16,000 का नुकसान करके बैठा हूँ। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा याहत पहुंचा, बहुत ही ज़्यादा मेरे भावनाओं को ठेस पहुंचा, और मुझे काफ़ी ज़्यादा यानी कि अपने घर वालों और परिवार वालों का बेइज्जती भी सुनना पड़ा। उन्होंने बोला, मुझे सुनना भी पड़ा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और यहाँ तक कि मैं चैनल का नाम भी बता रहा हूँ, पुष्कर राज ठाकुर, जसप्रीत, इस तरह करके यार ट्रेड रूम है और पता नहीं कौन कौन से यूट्यूबर हैं। आप वहाँ पे बताते हैं कि टिप्स बाय कर लो, सेल कर दो। यहाँ पे आप टेलीग्राम पे आप नहीं जानते, गलती करेगा बंदा, वो जानता है बंदा कि बंदा गलती करेगा, या फिर यहाँ पे ट्रेड लेगा, सीखेगा नहीं बंदा, सीधा पैसा कमाएगा। और कोई बंदा और बताएगा कि यार भाई बाई कर दे, सेल कर दे। वहाँ से बताएंगे कि बाई कर दे, तो फिर बाई कर लोगे, फिर सेल कर दोगे। और पता नहीं, जैसे आप मार्केट में बाई करोगे तो मार्केट नीचे चला जाता है, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। या आपने सेल किया, मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने जो भी स्टॉप लॉस लगाया था, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे चला गया। यार ये एक प्रॉब्लम है जो कॉमन यानी कि हर एक ट्रेडर को इस प्रॉब्लम से फेस से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ से एक मैंने ये प्रॉब्लम बताया, और यहाँ पे आप तरह तरह के इंडिकेटर, पता नहीं चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेसिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, पता नहीं क्या क्या आप सीख के आते हो ट्रेडिंग में। यार 10,000 डाला है आज, तो 10,000 का 50,000 कर देना है, 50,000 का 1 लाख कर देना है, पता नहीं कहाँ से कर देना है। चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक सीख के आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं बहुत ही ज़्यादा मैंने ICT SMC सीख रखा है भाई। एक बंदा और बता रहा था कि यार मुझे बता रहा था कि यार तुम चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक सीख जाओ, ट्रेंड लाइन सीख जाओ, सपोर्ट रेसिस्टेंट सीख जाओ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट और यार जो उन्होंने बताया यार, वो मार्केट में कभी काम ही नहीं करता। सपोर्ट रेजिस्टेंट कहीं काम करता ही नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा। मैं अलग ही चीज़ यूज़ करता हूँ, और वो एक्चुअली मेरा टारगेट भी हिट होता है। बस इतना है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और यहाँ तक कि मैं बहुत सारे कामों में बिजी रहता हूँ, जिस वजह से मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाता हूँ। उसके जगह मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, बस मैं उतना सफल नहीं हो पाया हूँ अभी तक। तो पहले नंबर पे यह है कि आप अपने हीरो को चूज करें, अपने से आपको कौन सा सीखना है। आप जिसे अपना गुरु मानते हो, उसे आप टेस्टिंग करें, उनका शॉर्ट्स वीडियो देखें, उनके बारे में पता करें वो कैसे हैं, वो कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कितना यानी कि उनकी कैपेसिटी है भी कि नहीं, वो सिखा भी सकते हैं कि नहीं। या फिर 10 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं और 10 मिनट में बता रहे हैं कि मैंने 10 मिनट में 1 लाख कमा लिया, या ये कमा लिया यार। उसके पीछे देख लेना कि भाई बंदे के पास बैकअप भी होगा यार। 1-2 करोड़ होगा तब जाके भाई बंदा 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट कर पा रहा है। इतना तो आप भी कर लोगे। आप ट्रेडिंग कर लो, 1,000 रुपये है, आप 100 रुपये से भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं। 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये में आप जब चाहे जिस हिसाब से चाहे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास पैसा हो सकता है, लेकिन एजुकेशन नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप पिट जाओगे। आपका पैसा नहीं रहेगा। फिर जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास नॉलेज है, वो पैसा, आपका पैसा उस बंदे के पास चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा।
इसमें थोड़ा भी देर नहीं लगेगा। और मैं दूसरे नंबर पर रखता हूँ ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर वीक पीपल, ट्रेडिंग इज़ ओनली एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस बंदे के लिए। ट्रेडिंग हमेशा प्रोफेशनल लोगों के लिए है, वीक लोगों के लिए नहीं है। वीक लोगों के लिए अगर ट्रेड करना ही है तो छोटे लॉट्स में ट्रेड करना, एक लॉट में ट्रेड करना, 0.01 लॉट से ट्रेड करना, बढ़ने की कोशिश मत करना, अपने रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन करने की कोशिश करना और एक्यूरेसी को मेंटेन करना। आपका एक्यूरेसी कुछ इस प्रकार से होना चाहिए जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, आपका एक्यूरेसी 70% होना चाहिए और रिस्क टू रिवार्ड 1/3 से लेके 1/10 तक, या फिर कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ। 1/2, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, आपका कुछ भी रिस्क टू रिवार्ड हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, बस आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको वेट करना होगा। आपको ऐसे नहीं कि आपने 0.01 लॉट से ट्रेड मार दिया, आपका लॉस हो रहा है, आपने उसमें आपको 10-20 डॉलर, यहाँ पे 0.01 लॉट से भी अगर ट्रेड करते हो तो इसमें भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, लेकिन एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको होल्डिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। यार आपने सेल किया है, मार्केट ऊपर जाने लगा तो आप थर्राने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी ट्रेड मारते हो तो अपने सेटअप पे ट्रेड मारना और सोच समझ के ट्रेड मारना, एजुकेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। तो आप जब सीख के ट्रेडिंग करो, ऐसे नहीं यार आपने सोचा कि यार मैं 12 घंटे का वीडियो देख लिया या 10 घंटे या 5-10 मिनट के, आधा घंटा 1-2 घंटे की वीडियो देख लिया, अब तो मैं ट्रेडर बन गया। तो भैया आप कभी भी ट्रेडर नहीं बनोगे। प्रोफेशनल तब नहीं बनते, प्रोफेशनल तब बनते लोग ट्रेडिंग में तब प्रोफेशनल्स बनते हैं जब वो यानी कि उनके 700-800 घंटे हो जाते हैं ट्रेडिंग में। आप एकदम एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हो, यानी कि एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हो। 10,000 20 रुपये आपने यानी कि एजुकेशन ले रखा है, आपने यानी कि तगड़े गुरु से एजुकेशन ले रखा है, और जहाँ से एकदम कंफर्म प्रॉफिट हो जाए यार। आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। अगर मैं यानी कि आपको लगभग 70 से 80 स्ट्रेटजी आती है और हर स्ट्रेटजी 70% एक्यूरेसी है। बैक टेस्टिंग कर लिए, प्री पोस्ट एनालिसिस कर लिए, पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लिए, तब जाके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तब जाके आप सही बनोगे। तो यानी कि ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है जितना आपने सोचा कि 10 घंटे का वीडियो है, 30 घंटे का वीडियो है, देख लेते हैं तो बन जाएंगे। तो भैया आप कभी नहीं बनने वाले ट्रेडर। आप देखो तब बनने वाले ट्रेडर अगर आपने ट्रेडिंग में ध्यान दिया, सीखा, सीखने के बाद आपने उसे अपने जाके चार्ट पे अप्लाई किया। चार्ट पे अप्लाई करने के बाद आपने वहाँ पे बैक टेस्टिंग की, यानी कि पिछले दिन स्पेसिफिक डेट को क्या हुआ था, कैसे ट्रेड हुआ था, कैसे मार्केट गया था, कैसे नीचे गया था, कैसे ऊपर गया था। जैसे आप ये सब पता करोगे क्यों गया था, न्यूज़ अपडेट्स क्या, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी बंदे का इंटेंशन नहीं पता कर सकते हो। एल्गोरिथम है ये, कोई साइकोलॉजी का गेम नहीं, एल्गोरिथम के थ्रू ये वर्क होता है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से काम होता है, तो मैंने ये बता दिया। तीसरे नंबर पे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। आप जो ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड क्रिप्टो फॉर हाईली लेवरेज, ये आप ना करें यार, ये आपके लिए सूट नहीं है भाई। आपने एजुकेशन नहीं लिया, 10 घंटे का आधा घंटे का वीडियो देख लिया, आप सोचते हो यार अब तो मैं हीरो हूँ, या फिर 10 में से आपने 2-3 टारगेट हिट कर दिए, तो फिर आप सोचोगे यार मैं तो यार ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ड्रीम 11 में गाड़ी खरीद दूंगा, ये घोड़ा खरीद दूंगा, घर बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जगह जमीन ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या फिर मैं उससे भी ज़्यादा कमाता हूँ, या फिर जो बंदा कमाता है उसके उतना मैं एक दिन का स्टॉप लॉस लेके घूम सकता हूँ। तो ये भी नहीं करना है यार, ये इतना आसान नहीं है। आपको ट्रेडिंग करना होगा, लगातार ट्रेडिंग करना होगा, आपको एक्यूरेसी, रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करना होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा, होल्डिंग कैपेसिटी रखना होगा, बड़े फंड से ट्रेड करना होगा, तब जाके आप पैसा कर सकते हो। लेकिन इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, ये आपके पते की बाहर की बात की है। 10वें नंबर पे मैं यानी कि चौथे नंबर में मैं कहूँगा गेट नॉलेज फॉर स्विंग एंड इन्वेस्टिंग एंड MTF। ये एक प्रकार का लेवरेजिंग सिस्टम ही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। नॉलेज होना चाहिए आपका स्विंग एंड इन्वेस्टिंग एंड MTF। मैं एक स्टूडेंट हूँ, जब मैं 12 में था तब मैं स्विंग ही ट्रेडिंग करता था, इन्वेस्टिंग ही करता था यार। मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं मालूम था, यानी कि उधर जब 11th में तब मुझे ऑप्शन, क्रिप्टो, फॉरेक्स का नॉलेज नहीं था। बस मुझे 12 में गया, बस मुझे नॉलेज होने लगा यार, जितना मेरा पोर्टफोलियो बंदा वो एक दिन में कमा ले रहा है। तो मैंने भी सोचा यार ट्राई मार लेते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे तक मानसिक प्रॉब्लम है यार। घर में प्रॉब्लम है कि पैसे की प्रॉब्लम होती है कि हम भी अपना माता पिता के साथ हाथ बटाना चाहते हैं काम में, कि यार उनके कुछ सहयोग हम लोग भी काम आ जाएं यार। लेकिन ऐसा होता नहीं है हस्टलर। हम लोग सोचते हैं कि आधा घंटे वीडियो देख लिया भाई, बंदे ने यार ये बता दिया, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी बता दिया, EMI बता दिया, RSI बता दिया, MACD बता दिया, और स्टैटिक ऑसिलेटर बता दिया, हैमर सीख लिया, हैंगिंग मैन सीख लिया, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग,
आपने माराबुजू कैंडल सीख लिया, पता नहीं आपने कौन कौन सी कैंडल सीख लिया और आप सोचते कि यार मैं अब तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करके कमा लूँगा। खैर मुझे इंट्राडे भी ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं था। अगर आप स्विंग नॉलेज और इन्वेस्टिंग में रखते हो, स्विंग और इन्वेस्टिंग में नॉलेज रखते हो, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास 10,000 भी 20,000, मुझे नहीं पता व्हाट्सएप पर आपके पास कितने पे अमाउंट हो सकते हैं, कितना से आप ट्रेडिंग मार सकते हो, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप नॉलेज लो, यानी कि नॉलेज लो स्विंग और इन्वेस्टिंग और एमटीएफ नॉलेज का। स्विंग में होता है कि अगर मार्केट बुल रन चल रहा है या बियर रन चल रहा है, तो जब भी बुल रन चलने वाला है तो उसके पहले, यानी कि मार्केट जब क्रैश करता है, तो ऐसे नहीं गिरता। मार्केट 3 से 4 महीने तक लगातार बेरिश ही रहता है, या फिर 1 महीने 2 महीने तक बुलिश ही रहता है। तो इसमें करना क्या है, जब भी मार्केट बेरिश हो जाए, और बेरिश में ही नहीं खरीदना है, जब एक्सट्रीमली बेरिश हो जाए, आप देख सकते हो कि वहाँ पे सपोर्ट टूट जाए, तो आप देखना वहाँ पे स्वीप कैंडल स्वीप जब करती तब आप एंट्री मारते हो। एफईजी ऑर्डर ब्लॉक देख के ट्रेड मारो, वहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रखो या फिर ना भी रखो चलेगा, लेकिन आपके पास पी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, अर्निंग का कैश फ्लो, आपको यहाँ पे टिकट टिकर या कौन सा एप्लीकेशन था साइड में, screener.io, आप उन सभी एप्लीकेशन का यूज़ करना सीख जाओ। यहाँ पे उसमें से भी आप स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में बुल रन में, जब भी बुल रन चलता है, जब बुल रन होता है तो कोई भी शेयर पकड़ लो, कोई भी शेयर नहीं, मतलब अच्छा जो मल्टीबैगर हो सकते हैं, या फिर जो कंपनी बढ़ने वाली है, या फिर जो लार्ज कैप कंपनियाँ, या फिर ब्लू चिप कंपनियाँ, उन सभी कंपनियों के शेयर को पकड़ो, कभी भी पेनी स्टॉक्स पे मत जाना। और अगर आपके पास भी पैसे नहीं, अगर आपको फिर भी आपको ट्रेड करना है, तो जाओ 1,000-2,000 रुपये जुगाड़ करो, उसमें से आपका बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। 4x का लेवरेज मिल जाता है, जहाँ पे आप ट्रेड मार सकते हो, यानी कि बाई कर सकते हो महीने भर के लिए फ्यूचर में बाई कर सकते हो। वहाँ ट्रेड मारो, जो भी कमाना, जो भी रिजल्ट आए, रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन करते हुए आपको प्रॉफिट। देखो अगर आपको प्रॉफिट हो जाते हैं दोस्त, अगर आप किसी भी ट्रेड में घुसते हो, ट्रेड में आप प्रॉफिट हो जाते, तो उसके बाद से उस ट्रेड से में कभी भी लॉस नहीं लेने का, और ट्रेड में लॉस नहीं लेने का, स्टॉप लॉस नहीं लेने का। अगर टारगेट 1/1 2 हो गया, तो आप इजीली समझ लो कि अब आप प्रॉफिट को बुक कर लो, लेकिन आपको लगता है कि यार उससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो आप उसे कैच करने की कोशिश करो। देखो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग में करते हो, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, किस लिए करते हो, आपको किसी को नहीं बतानी। यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ही पेनफुल है, स्ट्रगल और हस्टलिंग है। आपको लगभग ट्रेडिंग में लगभग 2 घंटे रोज़ देना होगा, मेहनत करना होगा, क्योंकि 1-2 दिन में कुछ भी यहाँ पे नहीं बदलता है मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखना, बाकी यहाँ मैदान में आपको पता नहीं कब क्या हो, कब कौन सी न्यूज़ आए, तो यहाँ पे आपको पेन हो सकता है, कभी भी आपका पैसा अगर मान लो कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, कभी भी किसी भी क्षण आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हस्टलिंग करते रहना, सीखते रहना, ट्रेड मारते रहना, छोटे छोटे ट्रेड करते रहना है, छोटे छोटे ट्रेड से बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना है। कभी अब आप जैसे जैसे आपका एजुकेशन बढ़ता चला जाएगा, जैसे आपका एजुकेशन बढ़ेगा, आप 0.01 लॉट से ही $100-200 यानी $20-30 कमा काफ़ी इजीली अचीव कर सकते हो, धीरे धीरे करके। आपको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको कुछ नॉलेज बताता हूँ जो कि मैं जानता हूँ। तो देखो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, प्रीवियस डे हाई लो, ओपन क्लोज, ये सब पे ध्यान देना है। प्रीवियस वीक का हाई लो, प्रीवियस मंथ का भी हाई लो। अब वहाँ से कैंडल स्वीपिंग करती है, तो आईएफएससी कैंडल होता है, लिक्विडिटी होता है, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट सीखना पड़ेगा आपको, ओटीजी स्ट्रेटेजी सीखना होगा, यहाँ पे स्नाइपर काउंटर ट्रेड भी सीखना होगा, यहाँ पे फिबोनाची के कुछ रेशियो होते हैं उन सभी को सीखना होगा, यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट सीखना होगा, यानी कि मार्केट में तरह तरह के डिप्स और सेल बन रहा है, डिप्स बन रहा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई कमेंट, अगर आपको कोई सोचना है, कोई विचार है, तो आप मुझे यानी कि कमेंट में बताओ।